धुआं 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 ही धुआं। यहाँ इतना धुआं क्यों है भाई? क्या जल रहा है? ओह, तुम जल रहे हो? हाँ, मैं ही हूँ। एकदम कूल लग रहा हूँ ना? क्या? मेरा तो दम घुट रहा है। तुम कैसे पी सकते हो इसे? उसमें क्या है, मेरे तो सारे दोस्त पीते हैं और जब टेंशन आता है तो समझता भी नहीं, और पीने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे सातवें आसमान में पहुंचा हूँ। तुम देखते नहीं, टीवी में कितने हीरो हीरोइंस भी पीते हैं, और तो और मेरे पापा भी पीते हैं। क्या तुम जानते नहीं सिगरेट पीना कितना हानिकारक है? उसमें कितने हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे अमोनिया, निकोटीन, टोल्यूइन, स्टेरिक एसिड, कैडमियम, ब्यूटेन, एसिटिक एसिड, मीथेन, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। जिससे मुंह की दुर्गंधि, इंद्रियों की क्षमताओं का कम होना, न जाने वाली खांसी, उम्र से पहले वाला बुढ़ापा, शारीरिक क्षमताओं की कमी, दांत, मसूड़े और दिल की बीमारियां, शरीर के विभिन्न अंगों के कैंसर, हड्डी और जोड़ों की बीमारियां, व्यवहार और आचरण में विकृति आती है। अरे भाई, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो मेरे शरीर को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या तुम जानते नहीं, दुनिया के लगभग 1 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। तंबाकू की वजह से भारत के 9 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। 60% लोग अपने दिन की शुरुआत तंबाकू सेवन से करते हैं। 24% भारतीय पुरुष सालाना इसका शिकार हो रहे हैं। महिलाएं भी इस दौड़ में पीछे नहीं। तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे भी इसे पिएंगे और इन सारी बीमारियों के शिकार बन जाएंगे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, और तुम्हारे धुएं की वजह से 29% मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसका क्या? सिर्फ सिगरेट ही नहीं, लेकिन उसके साथ उसके रिश्तेदार यानी बीड़ी, हुक्का, गुटखा, पान, किसी भी प्रकार में उसके सेवन से उतना ही खतरा है जितना सिगरेट से है। तंबाकू अकेली नहीं आती, उसके साथ लोग दारू का भी सेवन करते हैं, जिसकी वजह से गुनाहों की संख्या बढ़ रही है। और तुम खुद भी नहीं जानते होगे कि इसके पीछे तुमने कितने पैसे बर्बाद किए हैं। तंबाकू तुम्हें अचानक नहीं, लेकिन धीरे धीरे और दर्दनाक जिंदगी देकर मारेगी। मेरे दोस्त, मैं तो इसे कब का छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छूटती नहीं। नशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर तलब उठ जाती है। फिर क्या करूँ? कठपुतली की तरह तंबाकू के बंधन में क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मैं तुम्हें इस नशे की वजह समझाता हूँ। एक सिगरेट से 1 से 2 मिलीग्राम निकोटीन तुम्हारे शरीर में घुल जाता है, जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है। उसका कारण है कि एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन निकलता है, जिससे दिल की धड़कन, श्वसन और रक्तचाप की गति उत्तेजित होती है, और मस्तिष्क से डोपामिन नामक रसायन स्रावित होता है, जिससे आनंद और उत्साह की अनुभूति होती है। और यही कारण है कि आदमी को नशे की लत लग जाती है। धीरे धीरे इसी कारण नशे की मात्रा बढ़ जाती है और बर्बादी का द्वार खुलता जाता है, और फिर तंबाकू छोड़ना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन जैसे लगता है। मगर इस नामुमकिन का कारण तुम्हारा मन ही है। समझो, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु है। अब तुम्हारा मन कमजोर है, मन को मजबूत करो। कोई भी बात ठान लो तो आसानी से कर सकते हो। बस तुम तैयार रहो और खुद पर विश्वास रखो, तो तुम्हारा नशा छूट जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, अब मैं तैयार हूँ। बस आज से ही दृढ़ संकल्प करो कि ये तारीख से तंबाकू छोड़नी है। ऐसे जगह पे जाना छोड़ो जहाँ तंबाकू सेवन करने की इच्छा हो। किसी ने तंबाकू हाथ में थमा भी दिया तो उसे ना कहो। अपने परिवार से कह दो कि आज से मैंने तंबाकू छोड़ा है, तो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। योग और ध्यान से अपनी मन की शक्ति बढ़ाओ। तंबाकू खाने की इच्छा हो तो उसके बदले फल सब्जियां खाओ। खुली हवा में घूमने जाओ। अगर फिर भी तुम छोड़ ना पाओ तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ, जो तुम्हें तंबाकू छोड़ने के विभिन्न तरीकों से अवगत कराएंगे। सुनो, तो मैं अब तुम्हें बताता हूँ सिगरेट छोड़ने के अच्छे परिणाम। 20 मिनट बाद तुम्हारे शरीर का तापमान, रक्तचाप एवं नब्ज सामान्य हो जाएंगे। 8 घंटे बाद तुम्हारे शरीर में निकोटीन की मात्रा 93% तक कम हो जाएगी। 12 घंटे के पश्चात तुम्हारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी एवं कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। 24 घंटे तक तुम्हें बेचैनी होगी, मगर 2 हफ्ते के अंतराल में ये बेचैनी पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएगी। 72 घंटे बाद तुम्हारे रक्त में निकोटीन की मात्रा पूर्ण रूप से कम हो जाएगी, जिससे तुम्हें दिन में 2 से 3 बार सिगरेट पीने की तलब उठेगी, जो 5 से 8 दिन में धीरे धीरे कम हो जाएगी।
फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। 2 से 4 हफ्तों तक दांत और मसूड़े स्वस्थ होने लगेंगे। 3 महीने बाद दिल का दौरा आने की संभावना कम हो जाएगी। फेफड़ों का कार्य सर्वसाधारण हो जाएगा। शरीर में रक्त संचारण बढ़ जाएगा। 1 साल बाद हृदय रोग और स्ट्रोक की संभावना आधी हो जाएगी। 10 साल बाद फेफड़े और शरीर के विभिन्न अंगों की कैंसर होने की संभावना 30 से 50% तक कम हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन मेरे जैसे ही स्वस्थ और सुखद हो जाएगा। अगर आप अभी भी नशा छोड़ने का इंतजार करना चाहते हो तो आप ही को मुबारक। मैं नहीं करना चाहता। अब या तो मैं हारूंगा या नशा हारेगा, लेकिन अब मैं नहीं हारना चाहता। नशे को ही हारना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।